मित्रों, अगर मैं ये कहूँ कि आज से 40 साल पहले इंडिया के पास भी एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन था जो आज की तरह जो है T20 वाले स्टाइल में बैटिंग कर सकता था, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी हमारे पास बैट्समैन थे और उसका नाम था कृष्णमचारी श्रीकांत। इंडिया का एक ऐसा धमाकेदार एक्सप्लोसिव ओपनर जो कि उस ज़माने के तूफ़ानी तेज़ गेंदबाजों को भी नई बॉल से हार्ड हिटिंग करने पीछे नहीं हटते थे। मैल्कम मार्शल, इमरान खान जैसे बॉलर को नई बॉल पे शुरू के पहले 2-3 ओवर में जोएल गार्नर जैसे बॉलर को स्लिप के ऊपर से चौके मारना, अपर कट कवर के ऊपर से बॉल को उठा कर मारना, ये सारे जो है शॉट्स उनके पास थे और उन्हें उस ज़माने में द बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट भी कहा जाता था। जैसे कि आज हम देखते हैं ये बड़े बड़े जो हिटर है या बाद में जो आए, जो सनत जयसूर्या या मार्गरेट बैच वगैरह ने जो काम किया था 1992 में, वैसा हिट इनके या आज जैसे रोहित शर्मा करते हैं, वीरेंद्र सहवाग ने किया बाद में, वैसा हिट इनके पास उस ज़माने में था 1982, 83, 85 में। कृष्णमचारी श्रीकांत जो है, इनका एक निकनेम चीका भी है और सुनील गावस्कर के साथ इन्होंने लगभग 5 साल तक एक बहुत ही स्टेबल ओपनिंग पार्टनरशिप इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को दिया। 1981 में ये खेलने आए पहली बार इंडिया टीम में, इंग्लैंड के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद जो है फिर इन्होंने 1983 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए ये खेले और उस समय इन्होंने अपनी हार्ड हिटिंग बैट्समैन, और उस ज़माने में जब सारे बैट्समैन डिफेंसिव होते थे उसका कारण भी था। एक तो उस ज़माने में इतने खूंखार तेज़ गेंदबाज थे और कोई हेलमेट वगैरह कुछ ढंग के नहीं आते थे, बेसिक से हेलमेट होता था, इतना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था इसलिए, और बाउंसर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ऊपर से लाल बॉल से वनडे मैचेस होते थे। आप यकीन मानिए, लाल बॉल और सफ़ेद बॉल में ज़मीन आसमान का अंतर है। लाल बॉल को हिट करना इतना आसान नहीं होता। आज भी टेस्ट मैच में आपने देखा होगा, वही बैट्समैन जब वनडे T20 खेलते हैं सफ़ेद बॉल से, तब उनकी हिटिंग देखिए, लगता है कि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वही जब लाल बॉल से खेलना पड़ता है टेस्ट मैच में तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके बैट से रन ही नहीं निकल रहा। तो सोचिए, जब लाल बॉल से वनडे मैचेस होते होंगे, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन उस समय नहीं थी, कैप्टन कहीं फील्ड रख सकता था बाउंड्री लाइन पे, बाउंसर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वैसे माहौल में 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, या पहले 5 ओवर में ही जो है 25-30 रन बना जाना, वैसे फास्ट बॉलर को कवर के ऊपर से मारना, मिड विकेट के ऊपर से मारना, ये करते थे श्रीकांत बिना किसी लाग लपेट के। इनके टेक्निक कुछ अलग थी, ये बैट को काफ़ी ऊपर से पकड़ते थे और एक लॉन्ग हैंडल होता था इनके बैट में, और इनके अगर आप स्टांस देखेंगे तो दोनों पैरों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता था जब बैटिंग का स्टांस लेते थे, तो कुछ हद तक सौरव गांगुली से मेल खाता था, जिस कारण इनके पास फुटवर्क नहीं था, लेकिन खड़े खड़े शॉट, ऊंचे शॉट लगाना इनके महारत थी। और जो है ख़ास करके ये हुक, पुल और कट बहुत अच्छा करते थे, और अगर बॉल आगे फेंका जाए तो एक जगह पे खड़े खड़े जो है ये बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से मारते थे या मिड ऑफ के ऊपर से मारते थे। इन्हें आई बैट्समैन भी कहते थे क्योंकि इनके पास फुटवर्क उतना नहीं था। रीज़न ये था कि चूँकि दोनों पैरों के बीच में गैप इतना ज़्यादा था कि उतना पैर स्ट्रेच होने के बाद आप पैर को मूव नहीं कर पाएंगे। फिर उसको कॉम्पनसेट करते थे ये अपनी मतलब अपना आई साइट, या जो भी इनकी जो दृष्टि थी वो इतनी एक्यूरेट थी कि बॉल को एक कनेक्ट कर लेते थे खड़े खड़े भी। श्रीकांत अगर देखा जाए उनके आंकड़ों पे आप जाए तो आप कहेंगे कि ये इनका जो एवरेज था टेस्ट मैच में वो सिर्फ 29 रन्स पर इनिंग का है, वनडे में भी 29.8 रन्स पर इनिंग का है। फिर आप कहेंगे कि मात्र 29 का एवरेज, ये तो कोई बैट्समैन नहीं हुआ, लेकिन इनकी जो उपयोगिता थी, जो इनका यूज़ था, वो रन रेट को तेज़ करने के लिए होता था, क्योंकि दूसरे तरफ सुनील गावस्कर थे। सुनील गावस्कर तेज़ खेलने के लिए नहीं जाने जाते थे, वो एक टेस्ट मैच वाले बैट्समैन थे और वनडे में भी जो है उन ज़्यादा वो तेज़ी से रन नहीं बना पाते थे, तो उसकी भरपाई करते थे श्रीकांत। सबको मालूम था कि ये 25-30 रन के आसपास ही बनाएगा, लेकिन वो 25-30 रन शायद 20 बॉलों में ही होता था, जबकि सुनील गावस्कर के पहले 20-25 रन के लिए वो 40 बॉल तक लग जाते थे। तो दोनों का एवरेज मिला के इंडिया लगभग 4-4.5 तक का जो है एक रन रेट मेंटेन कर लेता था पहले 10-12 ओवर में। श्रीकांत उसी लिए जाने जाते थे, और अगर जम गए तो उस दिन तो फिर वो मैच इंडिया का ही होगा। कहते हैं कि श्रीकांत जब जम जाते हैं तो रन बनते नहीं, रन बहते हैं, ये उस ज़माने में कहावत थी इनके नाम पे।
इन्होंने टेस्ट मैच में 2 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी, जबकि वनडे मैचेस में इन्होंने 4 सेंचुरी और 27 हाफ सेंचुरी बनाई है। वनडे में कुछ ज़्यादा एग्रेसिव थे, और जो इनका पीक था वो 1985 से लेकर 1987-88 के बीच का है। ये 3 साल इनके जो जितनी भी सेंचुरी है, 4 वनडे में, 2 टेस्ट मैच में, ये और मैक्सिमम हाफ सेंचुरी, ये इन्हीं 3-4 सालों में बनी है। अगर आपको फाइनल मैच याद होगा 1983 वर्ल्ड कप का, तो उसमें भी जो हाईएस्ट रन इन्होंने स्कोर किया था 38 रन, जिसमें कि उन्होंने माल्कम मार्शल के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाया था, और इंडिया 183 रन बना पाई थी और इंडिया मैच जीत गई थी। उसके अलावा 1985 में जो वर्ल्ड सीरीज चैम्पियनशिप इंडिया जीती थी, जिसमें कि रवि शास्त्री मैन ऑफ द सीरीज़ हुए थे, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस का खिताब मिला था, उसमें भी जो है श्रीकांत वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर थे। हालांकि रवि शास्त्री की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, जिस कारण उन्हें चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस या मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला था, और ऑडी कार गिफ्ट मिली थी रवि शास्त्री को। उसके अलावा इन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेले इंडिया के लिए, 1983, 1987 रिलायंस कप, और फिर 1992। 1992 के बाद इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, क्योंकि इनके पास टेक्निकली बहुत साउंड नहीं थे, लेकिन इनके हाथ में जो इनकी हिट थी, खासकर वो जो अपने आँखों के कारण, जो इनकी आई साइट के कारण, वो कमाल की थी। तो जो आई साइट या रिफ्लेक्स होता है वो एज के साथ थोड़ा धीरे हो जाता है, तब इनकी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी। अगर टेक्निक का बैकअप होता तो ये और लंबे समय तक 35 से 36 साल तक खेल सकते थे, लेकिन इनकी बैटिंग पूरी तरह से इनके रिफ्लेक्सेस पे और इनकी आई साइट पे थी, जो कि नेचुरल सी बात है। 30-32 आते आते थोड़ी स्लो होने लगती है, और जैसे ही वो स्लो हुई, ये बहुत जल्दी आउट होने लगे और इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल एक तरह से ख़त्म होने लगा। तो श्रीकांत वैसे देखा जाए तो इन्होंने थोड़ा टाइम के लिए कैप्टनसी भी की इंडिया के लिए। तो 1989 में जब इंडिया गई थी पाकिस्तान खेलने के लिए, तब यही कैप्टन थे। उसमें 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। श्रीकांत वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए खेलते थे और साउथ जोन के लिए खेलते थे। ये एक तमिल ब्राह्मण थे और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन थे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि haven't tasted a single piece of meat in my life। तो दोस्तों, इसके बाद ये फिर सिलेक्शन कमेटी वगैरह में भी रहे हैं और कभी कभी कमेंट्री भी करते हैं। श्रीकांत के बारे में एक छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई ताकि इस बैट्समैन को हम भुला ना सकें और आज के जनरेशन भी जाने कि हमारे पास एक रोहित शर्मा और सनत जयसूर्या जैसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन था, जो कि अपने ज़माने से 20-25 साल पहले उसने वो कारनामा कर दिखाया था, जो कि बाद में जयसूर्या और रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन ने, या मैक्सवेल या हेडन जैसे बैट्समैन ने किया आगे चल के, या सहवाग जैसे बैट्समैन ने किया। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।